यह कथा उस राज्य की है जहां न्याय नहीं, सिर्फ डर और क्रूरता का शासन था, जहां दंड सुधार नहीं बल्कि घृणा और भय फैलाने का शासन था। महाराज की जय हो। मुझे लोगों का डर चाहिए सेनापति। जो मेरे राज्य में कुछ भी गलत करता है उसे ऐसी सजा दो कि पूरा राज्य उससे कांपे। जैसी आज्ञा महाराज। महाराज, महाराज ये अपराधी है। इसने महाराज भूख के कारण रोटी चुरा ली। महाराज इसे दंड दिया जाए। मैंने कोई पाप नहीं किया महाराज, मेरे बच्चे भूखे थे महाराज, इसलिए मैंने चोरी की। मैंने कोई पाप नहीं किया महाराज। भूख और गरीबी वो भी हमारे राज्य में। इसे ऐसी सजा दो सेनापति, इसके 100 कोड़े पड़वा जाए। ऐसी सजा दो कि पूरा राज्य मेरे शासन से कांपे। जैसी आज्ञा महाराज। ये न्याय अन्याय है, अन्याय। ये तो घृणित अत्याचार है। ये न्याय नहीं महाराज, ये तो अन्याय है। ये घृणित अत्याचार है महाराज, ये घृणित अत्याचार है। जब अंत में मानवता बढ़ जाती है तब जन्म लेता है विभत्स घृणा, भय और घिन का भाव। क्या मैं इतना राक्षस बन चुका हूँ कि मुझे दिखाई नहीं देता? इतना अन्याय हो रहा है मेरे राज्य में। क्रूरता, दंड और व्यवस्था समाज को बीमार बनाती है, न्याय नहीं घृणा फैलाती है। इतिहास यही सिखाता है। जो शासन विभत्सता पर टिकता है उसका अंत निश्चित होता है। साथ में बोलो। जो शासन विभत्सता पे टिकता है उसका अंत निश्चित होता है। धन्यवाद। एक ऐसे वीर पराक्रमी योद्धा, एक ऐसे सम्राट का युग था जिसे आज भी शौर्य, पराक्रम और जीवन के परिवर्तन का युग कहा जाता है, जिसे संपूर्ण भारतवर्ष सम्राट अशोक के नाम से जानता है। आज की कथा कलिंग का युद्ध और अशोक का हृदय परिवर्तन है। कैसे हुआ ये जानने के लिए चलते हैं उस काल खंड में जहां वो क्रूर चंड अशोक से धम्म अशोक बने। सम्राट की जय हो। सम्राट, कलिंग ने हमारे द्वारा दिए गए प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। महाराज पद्मनाभन ने कहा है, कलिंग की जनता और सेना ने इस भूमि को खून पसीने से सींचा है। यदि सम्राट कलिंग चाहते हैं तो उन्हें मेरी लाशों से गुजरना होगा। सम्राट की जय हो। पद्मनाभन मेरे कुटुंब के सारे लोग मारे गए। इस संसार में मेरा कोई नहीं। मैं आपसे जीवन नहीं मृत्यु मांगता हूँ, मृत्यु।
में एक महान सम्राट बन गया, परंतु सब नष्ट कर दिया मैंने, सब कुछ नष्ट कर दिया। क्या जीता मैंने? धन, संपत्ति, राज्य। आज से मैं एक नई धम्म यात्रा आरंभ करता हूँ, प्रेम, शांति और अहिंसा की। मेरे भाई, ये है वर्तमान काल, जहाँ दो मित्र पुस्तकालय आए हैं। उनमें से एक मित्र को एक किताब मिलती है और वो उसे पढ़ने लगता है। अरे ये कौन सी किताब है जो तुम पढ़ रहे हो? देखने से तो बहुत पुरानी लग रही है। ये किताब तो जालियांवाला बाग की है, जो हत्याकांड पर आधारित है। इस किताब को तो पढ़ने के बाद मुझे बहुत ही दुख हुआ कि कितने लोगों की वहाँ जाने गई होगी। मुझे लगता है तुम्हें भी ये पढ़ना चाहिए। दिखाना जरा। अपने मित्र से किताब लेने के बाद दोनों मित्र भूतकाल में जालियांवाला बाग के पास पहुंच जाते हैं। उसी समय दो व्यक्ति वहां से पार हो रहे थे। बहन जी सुनिए जरा, ये कौन सी जगह है और आज की क्या तारीख हो रही है? ये जलियांवाला बाग चौराहा है और आज 14 अप्रैल 1919। अरे ये क्या बात कर रही है? मुझे लगता है हम भूतकाल में आ चुके हैं। समय आता। ये सुनने के बाद दोनों मित्रों को समझ आया कि हमने समय यात्रा की है। भाई जी, क्या आप हमें वहाँ लेके जा सकते हैं जहाँ कल घटना घटी थी? हाँ, आप लोग चलिए हमारे साथ। देखिए, ये वही जगह है जहाँ कल से बैसाखी का पर्व मनाने आए थे, पर ब्रिटिश कमांडर जनरल डायर ने 2000 लोगों का नरसंहार करवा दिया। उन्होंने तो ये भी नहीं देखा, क्या बच्चे क्या बूढ़े, सबको मौत की नींद सुला दिया। और वो वही कुआं है जिसमें लोग जीवन की आशा में कूदे थे, परंतु वो सब एक दूसरे के नीचे दबकर मारे गए। ये सब बातों को सुनकर दोनों मित्र को अनुभव हुआ कि कितनी औरतों का सुहाग उजड़ गया है, कितने बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया है और कितनी माताओं का बेटा उनसे छीन लिया गया है। इससे हमें यह पता चलता है कि आज़ादी हमें इतनी आसानी से नहीं मिली। कितनी माताओं ने अपने बच्चों, अपने बेटों को खोया है हमारी आज़ादी के लिए। आखिरी में वह दोनों मित्र उस नरसंहार का अनुभव लेकर अपने समय में वापस आ गए। हट जा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। भारत माता के जय, भारत माता के जय। अब मैं इस अंग्रेजों का अत्याचार नहीं सहूंगा, मैं नहीं रुकूंगा, मैं नहीं झुकूंगा, क्योंकि भारत माता सहते सहते खून की उल्टी कर चुकी है। अब क्रांति होगी, क्रांति। भारत माता के जय। अंग्रेज इतना अत्याचार कर रहे हैं हमारे ऊपर, किसान को डेली मार रहे हैं, हर एक क्षेत्र में परेशान कर रहे हैं किसान को। अब हम चुप नहीं रहेंगे। केवल शांति से, अहिंसा से भारत देश आजाद नहीं हो सकता है। हमें एकजुट होकर के अब हथियार उठाने होंगे। अब क्रांति होगी, क्रांति। भारत माता के जय। जब कोई किसान मरता है तो फाइलों में लिखा जाता है,
जब कोई किसान मरता है तो फाइलों में लिखा जाता है, और जब भगत सिंह की आवाज चलती है तो अंग्रेजों के कान फट जाते हैं। तो अंग्रेज आज मेरी आवाज से आपके अगर कान फट रहे हैं तो सोचिए उस दिन क्या होगा, जिस दिन पूरा देश एक साथ चित्कार करके उठेगा, भारत छोड़ो, भारत माता के जय। आज अंग्रेज जलियांवाला बाग का हत्याकांड को याद करिए उस पल को जिसमें इतने भारतीयों को उन्होंने मारा।